एक व्यक्ति हॉस्पिटल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाए तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्पिटल से कॉलेज की दूरी क्या है? कोई व्यक्ति है जो 20 kmph यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इस गति से अगर चलता है तो वो 17.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 17.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। और अगर इस स्पीड से चलता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। ये पहले पहुंचता है और ये देरी से पहुंचता है। सबसे पहले तो सवाल को हल करने का वास्तविक तरीका सीख लो। माना कॉलेज से हॉस्पिटल की दूरी दी है। समय बराबर क्या होता है जानते हो आप? समय बराबर दूरी बटा 4, जहां d डिस्टेंस है और s स्पीड है। दूरी स्थिर है, यह नहीं बदलेगी। कॉलेज से हॉस्पिटल तक की दूरी स्थिर है, चाल बदलती है। चाल कितनी है उसकी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगा? इतने घंटा। आप ध्यान दीजिए, जब वो अपनी सामान्य चाल से चलता है तो उसको समय लगेगा d बटा 20। यानी जब इस स्पीड से चलता है 20 kmph की स्पीड से चलता है तो उसे समय लगेगा d बटा 20 घंटा, जो कि सामान्य समय से 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि इसमें हम 17.5 मिनट घटा दें तो सामान्य समय हो जाएगा। चूंकि ये घंटा है और ये मिनट है तो इसको भी घंटा बना दो। आप इस बात को ऐसे समझो कि जैसे कोई अपने कॉलेज से हॉस्पिटल डेली 10 बजे पहुंच जाता है। मान लो किसी दिन धीरे धीरे चला, कोई प्रॉब्लम हुई, उसे 1 घंटा देरी से पहुंचा तो कितने बजे पहुंचेगा? 11 बजे। हम कहेंगे कि वो 1 घंटा देरी से आया है। उसे कितने बजे आना चाहिए था? जितने बजे पहुंचा उसमें से 1 घंटा घटा दो जितनी देरी से पहुंचा है। यदि इतने घंटे पहुंचा है, क्योंकि इतने मिनट देरी से पहुंचता है, अगर ये हम घटा दें इसमें तो ये उसका सामान्य समय हो जाएगा। इसको साफ साफ लिख लो। d बटा 20 माइनस 17.5 बटा 60 ये सामान्य समय है। समझ रहे हैं आप? दूसरी हो, अगर उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वो 17.5 मिनट पहले पहुंचता है। दूसरी तरीके से निकालो, समय बराबर फिर वही दूरी बटा 4। दूरी कितनी है? दी है। अब चाल कितनी हो गई? 24। दी बटा 24 इतना घंटा। और आप जानते हैं यह समय सामान्य समय से 17.5 मिनट कम है। यानी 10 बजे के बजाय पहली बार पहुंचा था 11 बजे और अब 10 बजे के बजाय अगली बार पहुंचा 9 बजे। अगर 9 में हम 1 घंटा जोड़ दें, जितना जल्दी पहुंच गया है तो सामान्य समय आ जाएगा। ठीक ना? इतने जल्दी पहुंचा है, इसको अगर जोड़ देते हैं इसमें तो सामान्य समय आ जाएगा। d बटा 24 में अगर हम जोड़ देते हैं 17.5 तो सामान्य समय हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये घंटा है और ये मिनट है इसलिए इसको भी घंटा बना दो। ये हो गया सामान्य समय। देखिए, ये भी सामान्य समय और ये भी सामान्य समय। इसका मतलब है ये हिस्सा इसके बराबर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं? बस यही सवाल है आपको और इसको हल करना है आगे। आगे देखिए, इसको हल करते हैं। हमें थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, वही बातें, टेंशन मत लो। आ गया d बटा 20 माइनस 17.5 बटा 60 बराबर d बटा 24 प्लस 17.5 बटा 60। अब इसको हल कर लो।
हल करने के लिए समीकरण को हल करना सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, बार बार करो प्रैक्टिस, ठीक है ना। इस हिस्से को इधर ले आओ और इस हिस्से को इधर ले आओ, यानी डी वाले पोर्शन को इधर ले आओ और जो अंकों वाला पोर्शन है उसको इधर ले जाओ। डी बटा 20 अपनी जगह है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये इधर आएगा तो चूंकि इधर ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का डी बटा 24 बराबर ये जो चीज है ये अपनी जगह पर है, पूरी पूरी वैसे ही लिखी रहेगी 17.5 बटा 60 और ये चीज इधर आएगी, चूंकि इधर ये माइनस का है, इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा 17.5 बटा 60। बस ज्यादातर लड़कियों की समस्या है सर हम पक्षांतर करना नहीं जानते हैं, कैसे आएगा? तो जो हम बताएंगे तुम्हें पक्षांतर करना बिल्कुल बहुत आसानी से आएगा। फिलहाल तो तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है ना, हम अलग से बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए हल करते हैं। इसको हल करना है डी बटा 20 माइनस डी बटा 24। लघुत्तम कितना आया 120, 20 छंग का 120, 6d माइनस 24 में इसका भाग दिया 5 आया 5d बराबर इसको देखिए, चूंकि ये बराबर है इसमें कोई जरूरत नहीं, 17.5 में इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 35 बटा 60। 17 दूनी 34 एक 35 हो जाएगा। अब 120 को भी इधर ले आओ, 6d में 5d घटा दो, कितना बचा d बराबर 35 बटा 60 गुणा 120 इधर देखिए बटे में है, भाग में इधर आकर हो गया, गुणा में 120 हो जाएगा, 60 कम 60, 60 गुना 120, 35 गुना 70, यही आपका आंसर है। यानी हॉस्पिटल से कॉलेज की दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। बच्चों देखिए तुमको यूं लग रही होगी कि बहुत बड़ा बताया, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बड़ा नहीं बताएंगे छोटे को रट भले लो लेकिन समझ नहीं पाओगे कभी। अब यह तरीका तो हुआ तुम्हारा क्लास का, जहां तुम बैठते हो हाई स्कूल इंटर की कक्षा में बैठते हो परीक्षा देने की, लेकिन जहां बात कंपटीशन की आएगी अगर तुम ऐसे चलोगे तो 2 सवाल क्यों लगा पाओगे, समय खत्म हो जाएगा, ठीक। थोड़ा स्मार्ट बनो। अब इसको लगाने के लिए एक तरीका, बस वो फार्मूला याद कर लो और कभी नहीं भूलोगे, लेकिन विस्तार से अगर नहीं बताएंगे तो समझोगे नहीं। जब कंडीशन ऐसी हो, दूरी समान हो, चाल बदल रही हो, समय में अंतर आ रहा हो, तब देखिए दूरी बराबर होगा S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू समयांतर, समयांतर जो समय में अंतर आ रहा है, बस एक फार्मूला है था। अब देखिए वही सवाल, S1 कितना है 20, S2 कितना है 24 बटा S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1 एक ही बात है, उसमें ये चक्कर में पड़ना कि ये छोटा कि बड़ा है, जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को घटा दो 20 इंटू समयांतर कितना है 17.5 प्लस 17.5, चूंकि ये मिनट है इसलिए इसको घंटा बना दो, ठीक। अब देखिए 24 में इसका गुणा करोगे कितना आएगा, 24 गुना 48, 480 बटा 24 में 20 घटा कितना आया 4 गुना 17.5, 17.5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 35 बटा 60। 0 से 0 करो, 6 कम 6 48, 4 कम 4, 4 गुना 8, 35 गुना 70 किलोमीटर। ये रहा एक लाइन में आंसर। लेकिन अगर हम तुम्हें सिर्फ एक लाइन नहीं बताएंगे तो बेटा रट भले लो लेकिन समझ नहीं सकते हो। अब बात तो हमको कायदे में यही बताना चाहिए कि ये सूत्र आया भी तो कैसे आया, बताएंगे, ये भी बताएंगे, बिल्कुल चिंता न करो। एक सवाल और देख लो, हम तो कहते हैं गणित का पोस्टमार्टम करके रख लो, ये किसी की बात की बकौती नहीं, गणित अपने नियम से चलती है। ये आर्यभट्ट की मर्जी नहीं थी कि परिधि 22 है तो व्यास 7 होगा, है पाई का मान 22/7 है तो मजबूरी है उनको करना पड़ा भैया, ऐसा नहीं क्योंकि मकान का नंबर था 22/7। एक सवाल और देख लो, गणित में हर जगह लॉजिक है, तर्क बहुत ईमानदार सब्जेक्ट है, गणित से दोस्ती करना तो सीखो। एक व्यक्ति हॉस्पिटल से कॉलेज जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है।
यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 16.5 मिनट पहले पहुंचता है। चलो ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है। देखिए बिल्कुल ऐसा सवाल है। S1 होगी 20, पहले कितना पहुंचता है 16.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। और S2 कितना हो गया 24, तब 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। स्मार्ट तरीके से लगाना सीखो, वही लगाओ सवाल। डी बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू समयांतर T1 प्लस T2। ये समयांतर है T1 प्लस T2, ये T1 ये T2, ठीक ना। S1 कितना है 20 गुना S2 24 बटा 24 माइनस 20 गुना 16.5 प्लस 16.5। देखो ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है, ठीक ना। संयोग की बात है कि एक ही संख्या दी हुई है। ये बहुत ध्यान रखना कि ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है, तो इसको भी घंटा बना लो या इसको मिनट बना लो, एक ही बात है। चाहे इधर 60 गुणा कर लो या उधर 60 का भाग दे दो। अब देखिए 24 गुना 48, 20 में 24 में 20 गया 4 गुना 16 दूना 32 है 33 बटा 60, काट दो 6 48, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 33 दूना 66 किलोमीटर होगा। कॉलेज से हॉस्पिटल की दूरी कितनी 66 किलोमीटर। आप इस तरीके से जब लगाओगे तो सवाल को मोस्टली 20 सेकंड में कर लोगे, ये हमारा वादा है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, घर के लिए दे रहे हैं, लगाना बिल्कुल सेम ऐसा सवाल और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, देखते कौन कौन करता है। बिल्कुल सेम सवाल है आपके। सवाल है एक व्यक्ति हॉस्पिटल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 14.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 14.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्पिटल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला विकल्प है 56 किलोमीटर, दूसरा 55 किलोमीटर, तीसरा 57 किलोमीटर, चौथा 58 किलोमीटर। कहीं कॉपी नहीं करना, कहीं नकल नहीं करना, ईमानदारी से इसको हल करना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना।